कब्रिस्तान जाओ और अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहो, ए कब्रों वालों तुम पर सलामती हो। जाते हैं कब्रिस्तान, जाया करो, फजर की नमाज पढ़ो मस्जिद में बाजमात, फिर एक राउंड लगाओ कब्रिस्तान का। बड़े जाओ आखिरत याद आवे। कब्रिस्तान एक बार 4-5 हो जाओ दिन में खोटा कम करो, बिन ध्यान है बड़े छोटा पड़े। हाँ एक बार देख रह जावे ना तो भी बहुत है, क्योंकि बड़े आंखों से ज्यादा खूबसूरत सुता है, अपने से ज्यादा मालदार सो रहे हैं, अपने से ज्यादा ताकतवर सो रहे हैं। गूंजते थे जिनके डंकों से जमीन और आसमां, चुप पड़े हैं कब्र में हूं हाँ कुछ भी नहीं। जी की लुगाया गालियां निकालती, चिल्लाती, शोर करती, डंका बजता था, आज कुछ भी कौन बजे, चुपचाप पड़िए, कोई नहीं बोले। हाँ देखो कब्रिस्तान में जाके कोई नहीं, सन्नाटा, हजारों बस्तियां उजड़ कर तुझ में आ बसी, फिर भी ये शहरे खामोशा तेरी वीरानी नहीं जाती। हाँ सड़ते हैं गलते हैं। जोधपुर के कब्रिस्तान में मुझे भी 20-25 साल हो गए। देखो पुरानी कब्रें वहां हो जाती है, उनको खोल लेते हैं, फिर जगह कम है इसलिए दूसरे मुर्दे उसमें दफना देते हैं। पुरानी कब्र को खोलते हैं तो हड्डियां भी नहीं मिलती। लोग कह रहे यार ये बहुत ताकतवर है, ये तो बहुत ताकतवर है, पहलवान है, अच्छे अच्छे पहलवानों की हड्डियां लगी, पता ही नहीं चला। दूसरे मुर्दे दफन हो जाते हैं, हड्डियां भी गल जाती है। बताओ और क्यों गलती है बताइए आप? क्योंकि अपन नमाज पढ़ते नहीं, कुरान की तिलावत करते नहीं, माँ बाप की खिदमत करते नहीं, नबी की सुन्नतों पे अमल करते नहीं। आज माँ बाप के नाफरमानी करने वाले गुनाहों के दलदल में फंसे हुए, नमाज की किसी को फुर्सत नहीं। जब मरेंगे तो कब्रों में सड़ेंगे, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। अभी देख लो अजान होती है ना, कौन मस्जिद की तरफ जा रहा है? मस्जिद की चबूतरी पे बैठने वाले लोग उठ उठ के जाने लगते हैं, चलो इमाम साहब आने वाला, तो इमाम साहब कहीं छुरी ले रहा है। मस्जिद में कौन पड़े बन जा। कल जब कब्रों में पहुंचेंगे तब पता चलेगा कि ऐसी काम आवे, कहीं कहीं काम आवे। एक बांसड़े का आप 2 टुकड़े करो लकड़ी के और आधे को जला दो, कोयला कर दो, और आधे को वैसे ही रखो, दोनों को दफन कर दो, जमीन में गाड़ दो। 20 साल के बाद निकालोगे ना, उस आम जो लकड़ी थी, बांसड़ा था, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा, उदई लग जाएगी, कोयला जैसा था वैसे ही रहेगा। बताइए आप, आम इंसान मरेगा तो कब्रों में सड़ जाएगा, लेकिन जो जिस तरह कोयले ने अपने जिगर को जलाया और भट्टी में जल के राख हो गया, ऐसे ही इश्क इलाही की भट्टी में जलकर जो राख हो गया, पक्का मोमिन बन गया। जोर से बोलो। नमाजें पढ़ पढ़ के, कुरान पाक की तिलावत करके, माँ बाप की खिदमत करके, आका की सुन्नतों पे अमल करके नबी का सच्चा गुलाम हो गया, तो मालूम है उनका हड्डियां तो क्या गड़ जाएगी, बाल तो क्या झड़ जाएंगे, कफन भी मेला नहीं होता। कफन भी मेला नहीं होता। क्यों? इसलिए कि जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहम्मद के सच्चे गुलाम बनोगे, हुसैन के सच्चे गुलाम हुसैनी बनोगे, तो हड्डी तो क्या करेगी, कफन भी मेला नहीं होता। देखो अल्लामा नज़मी साहब ने कहा, आशिक़े नबियों में वारिसे अलीमों में, आशिक़े नबियों में वारिसे अलीमों में, मेला हो न पाएगा, मेला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, मेला हो न पाएगा, हश्र तक कफन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा।
पूरा मजमा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अर्ज़ गंग मेरी है खित्ता-ए जमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। तो अब आप हज़रात ये सोच लें कि अब इमाम हुसैन का सच्चा गुलाम बन रहा है। और इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम कौन होते हैं? जो नमाज की पाबंदी करते हैं। लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमान अस्सलाह, हर चीज के लिए एक निशानी है और ईमान की निशानी नमाज है। ऐसी प्यारी इबादत नमाज। देखो करबला की धरती पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन तशरीफ ले गए। क्यों? दीन बचा, इस्लाम हम तक पहुंचा। ये यजीद पलीद जो एक नंबर का जुआरी था और एक नंबर का बेनमाजी, दीन में उसने बहुत सी बातों में खुर्द बुर्द की। मक्के मदीने में बेहुरमती करने वाला, कितने सहाबाए किराम को कत्ल करने वाला, काबे में आग लगाने वाला, काबे के पर्दे को जला दिया। काबे शरीफ के अंदर जो मेंढा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो जन्नती मेंढे दुम्बे की उसकी कुर्बानी की, उसके सींग वगैरह जो तबर्रुक करके थे वो जल गए। ऐसा बदबातिल था। लेकिन सुनो, आज भी इस धरती पर ऐसे लोग बसते हैं जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं कि यजीद हक पे था, जबकि अपनी औलाद का नाम वो यजीद नहीं रखते। याद रखिए, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो फिर अपने औलाद का यजीद नाम क्यों नहीं रखते? याद रखिए, जो नबी से, नबी की आल औलाद से दुश्मनी करता है ना, उसकी नस्लें खत्म हो जाती है, उसका नाम और निशान खत्म हो जाता है। देख लो यजीद को। आज इमाम हुसैन को देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम भी जिंदा, उनका काम भी जिंदा, उनका इस्लाम भी जिंदा। आज उनके नाम देखोगे तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में कहीं मोहम्मद हुसैन है, कहीं अहमद हुसैन है, कहीं गुलाम हुसैन है, कहीं सद्दाम हुसैन है। जिधर देखो हुसैन का नाम ही नाम है। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह, सच कहा शायर ने कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इमाम हुसैन का शहीद होना असल में यजीद की मौत है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब देखो आप, अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन शहीद होकर भी जिंदा हो गए। क्यों? जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह, मौत को किसने मसीहा कर दिया? हम और आप भी अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो आप अच्छे काम करें। देखो, कोई अपने वतन के लिए मर मिटता है, वतन के लिए जान की बाजी लगाता है। जब तक वतन वाले रहते उसे याद करते हैं, तोपों की सलामी देते हैं। कोई अपने मुल्क के लिए मर मिटता है, मुल्क वाले उसे हमेशा याद रखते हैं। और जब तक मुल्क बाकी रहता है, मुल्क वाले उसे याद करते हैं। कोई अपने कौम के लिए मर मिटता है, जब तक कौम वाले रहते हैं, कौम जिंदा रहती है, उसे याद करते हैं। आप मुल्क के लिए मर मिटोगे, मुल्क वाले आपको याद करेंगे। देख लो, आप जो बॉर्डर पे शहीद हो गए, किसी कारण वो शहीद हो गए, यानी वो वतन के लिए कुर्बान हो गए, 15 अगस्त को उनको याद किया जाता है कि ये वो लोग हैं कि जंग आजादी में जिन लोगों ने जाने कुर्बान कर दी लेकिन अपने वतन को आजादी दिलाई, उन्हें याद किया जाता है। और याद रखो, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने क्यों अपना तन मन धन कुर्बान किया? इस्लाम के लिए। जोर से बोलिए। जब तक इस्लाम वाले रहेंगे उन्हें याद करेंगे। और इस्लाम अल्लाह का दीन है, जब तक रब रहेगा उनका नाम रहेगा। जोर से बोलिए। और रब हमेशा रहेगा तो हमेशा उनका नाम रहेगा।
इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सच कहा शायर ने कि जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। आज इस्लामी माँ बहनों को कहा जाता है अपने बच्चों को मदरसे भेजो, इस मदरसे में पढ़ा लिया, यहाँ पढ़ा लिया, अब बाहर भेजो, वहाँ ईसा के मदरसे भेजो, जोधपुर भेजो, दारुल भेजो, फैजान अशफाक है नागौर शरीफ में, वहां भेजो। नहीं मौलवी साहब वो तो मारो काल जो, तो इन्हें काल ने बाहर काट और इन्हें भेज। सर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया। फूल है ना, कटु निकले चमन से, यानी फूलों के गार्डन में चमन में होता है ना फूल, वहां से निकलेगा तभी तो वो किसी के गले में जाएगा। मौलवी साहब को फूल पहनाते हैं, किसी कब्र पे पेश करते हैं, सर चढ़ा वो फूल जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिलेगी जो वतन से निकल गया। आखो दिन घर में पड़ी और बिन कहीं मिली, डंडा मिली। देख लो बहुत सारे लोग हैं आखो दिन रात दिन घर में रहे। अरे आप घर में रहने के लिए तो खवातीन है, इस्लामी माँ बहनों के लिए कि आप घर में रहिए, पर्दे में रहिए, घर का काम कीजिए। मर्द तो बाहर जाता है, कमाता है, मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। हमारे आका ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन, तुम इल्म पढ़ो, एजुकेशन हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। एक दिन बहुत साल पहले, आज से करीब 15 साल हो गए होंगे, जोधपुर से भोपालगढ़ जा रहा था, बस में एक दिन पत्रकार बैठो कि आपके इस्लाम ने ये नहीं बताया पढ़ना चाहिए। अरे मैं कि इस्लाम तो घना ही कहवे, लेकिन पढ़े नहीं जी करो इस्लाम कहीं कर। नाम इस्लामुद्दीन रख दियो लेकिन पढ़े को ले, अब कहीं करी, नाम इस्लामुद्दीन है लेकिन नहीं पढ़ता। कुरान पाक में 6666 आयतें, पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। जोर से बोलिए। हमारे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन, तुम इल्म पढ़ो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। कितनी ही दूर देखो, चाइना आगे है कि नहीं है, हर चीज की नकल करता है। बोलो कितनी दूर नबी ने बताया, दूरी मुरादे मदीने पाक से चीन, चाइना इतना दूर, लेकिन आका ने फरमाया चाहे चीन जाना पड़े आप इल्म हासिल कर लो। अब चीन कौन जावे, मदरसे कौन जावे, इतना नेड़ो मोहल्ले के महीने, लेकिन बाहर बंटे खेलेंगे, लट्टू खेलेंगे, और इनकी माएं भी इनको कुछ नहीं कहती। अब्बा कहता नहीं वो तो हमारा लाड लो गुड्डू है, गुड्डू ने खोला लड्डू, और कहीं है नालिया में पढ़िया, लेकिन पढ़ता नहीं, स्कूल नहीं जाता। अमेरिका के महीने स्कूल के टाइम में अगर बच्चा बाहर होता है तो उसको पुलिस पकड़ के थाने में बंद कर दे। अब छुड़ो ने जाओ पेलेंटी लागे, बताओ जना बे लोग पढ़ियोड़ा है और आप रहते स्कूल जावे तो ठीक, नहीं जावे तो ठीक, कोई मतलब नहीं है। आप हथयू मतलब है, बातों मतलब है, या जो है दूसरी चीजों से मतलब। बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, ज्यादा से ज्यादा कभी कोई मौलवी साहब ठोक दे तो डांग ले जाता रही कि रोटा का लो भी दे, टावरन ठोको दे, जिकेरी कटे ही नहीं चले, अभी सीधी इमाम साहब पर ही चले। हाँ बोसी तो कटे जावे, अभी ध्यान है, और तो कोई यहाँ पर सुनने वाला है कोई, इमाम साहब बेचारे सुन लेते हैं। इमाम साहब को भी पता है कि भी आदत है, और सगली दुनिया मारा मारा आयो अटे तो सुनो, और किरी नहीं सुने थे। हाँ कभी देख लेना आप, जेरी धरती पर कोई नहीं सुने, मेरे इमाम सुने, क्योंकि ये नाइब रसूल है। जोर से बोलिए। रसूल की बारगाह में, आका की बारगाह में चिड़ियां फरियाद करती थी, ऊंट फरियाद करते थे, ये भी सुनते हैं। याद रखिए उस्तादों की बारगाह में ओढ़बे लेके मत जाओ, नजराने लेके जाएगा। कभी तौफीक हुई कि आपका उस्ताद, आपके बच्चों का उस्ताद आपके बच्चों की जिंदगी संवार रहा है, तो कोई अच्छी चीज तोहफा लेके जाऊं, गिफ्ट लेके जाऊं, और बोले। मैं मसीहुल्लाह मदरसे में पढ़ा था, एक जनी आई लुगाई डोगरी, तो क्या के रुको मौल साहब का, हाँ कि मैं ओढ़वा देने आया। मैं कि रुक जाए, एक बार जोड़ो मार लियो,
मैं तो सोच रहा था कि तेरी बेटी को पढ़ा रहा हूं तो शायद जोड़ो ले रहा है, तू तो और बोल आई चाहे कोई दे दे और का कहते हमारी बेटी ने ठोकी। मैं देख ला 8 फुट की डांग है, लागिया मुझे सीधी हुई सीधी, इतनी मोटी डांग रखता था। तो अब आप बताइए कि उसको इतने दिन हो गए, कायदा पढ़ा दिया, यसन कुरान पढ़ा दिया, अम्मा पारा पढ़ा दिया, कुरान शरीफ पढ़ रही है। तो मैंने कहा नहीं ठोकेंगे ना, तू थारे घर रे महीने 4 टाबरा ने चुप नहीं रख सके। और माँ की करामत देख, एक इशारो कराना 400 चुप हुए। जोर से बोलिए, देखा आपने? एक इशारे पर इमामियत देख ले भाई मौलवी साहब तो 400 बच्चे चुप हो जाते हैं। क्यों होते? ऐसा नहीं है कि वो मारते ज्यादा है, बस उनकी आंख का कमाल है, डर है, खौफ है कि मेरे उस्ताद कुछ कह देगा। वरना अगर ठोकेंगे ठोकेंगे तो दूसरे दिन स्कूल खाली हो जाओ, मदरसा खाली हो जाओ, दूसरे दिन कोई आवे। वहां मार भी है, प्यार भी है। जोर से बोलिए, थोड़ी देर में मार भी है, थोड़ी देर में प्यार भी है, मोहब्बत भी है, इसलिए दूसरे दिन पांचों मदरसा भरी जाओ। ऐसा नहीं है कि बच्चा आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसका उस्ताद मारता है, ऐसा नहीं है, दुश्मनी नहीं है। बल्कि याद रखो ये अजीब अंदाज है कि जो पढ़ता है उसी को मारा जाता है, उसी को ठोका जाता है, उसी को तैयार किया जाता है। 100 बच्चों में से 8-10 बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं, 100 बच्चों में 8-10 बच्चे ही मेहनत करने वाले, उन्हीं पे मेहनत की जाती है, उन्हीं पे पूरे मदरसे का, दारुल का और स्कूल का दारोमदार होता है। देख लो आप हजरत बिलाल मक्के में है और मार पड़ रही है, उमैया बिन खल्फ के गुलाम मार रहे हैं, उमैया बिन खल्फ के आदमी मार रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर वहां से निकलेगा, क्यों मार रहे हो? का ये गुलाम है उमैया बिन खल्फ का, कलमा पढ़ता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मोहम्मद अरबी का। तो कहा अच्छा, उनसे पूछा, हजरत बिलाल मार भी खा रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। जोर से बोलिए, का बिलाल मार खा के मुस्कुरा रहे थे। आका की बारगाह में एक लंबा वाकया खरीद कर लाए, पेश कर दिया। आका से पूछा, सरकार अबू बकर सिद्दीक ने उसके आका इनसे पूछो, इन बिलाल से, ये मार खा के मुस्कुरा क्यों कर रहे? बटीर पड़े थे ना, चिल्लाते हैं लोग तो वो बाड़ा करे, लेकिन ये मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो कहा इसलिए मुस्कुरा रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जब मार पड़ रही थी तो ये कह रहा था क्या, अहद अहद, तोड़ दो मेरी हड्डियां सभी, दामने अहमद न छोड़ूंगा कभी। जोर से बोलिए, तोड़ दो मेरी हड्डियां सभी, दामने अहमद न छोड़ूंगा कभी। और आप और हम देखो, मटकी ले जावा, मिट्टी की मटकी है, बर्तन है, बिने लेवन जावा, तमाम मटकिया में जिकी मटकी पसंद आवे बिन ने ले ठीक रही हूं बजा, बिन ठोके। क्यों ठोके? पसंद आ गई। डांग ले सगड़ी मटकिया ने कौन ठोके? नहीं तो कुमार लाल दौड़े लो, सब मटकिया नहीं ठोके, जिकी मटकी पसंद आ जाओ जिकी ठोके। क्यों? इसलिए चेक करें, जोजरी तो नहीं है, तेड़ तो नहीं है, लोड़ी फुटोड़ी तो नहीं है। अब आप बताइए उस मटकी को क्यों मारते हैं, ठोकते हैं? इसलिए कि वो पसंद आ गया। तो इमाम साहब को 100 बच्चों में आपका बच्चा ही पसंद आया। जोर से बोलिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपके दुश्मन है बच्चे के, ऐसा नहीं है। ये चाह रहे हैं कि ये बच्चा कहीं से कच्चा न रह जाए। जोर से बोलिए, ये पढ़ने वाला बच्चा है। तब देखो हजरत बिलाल ने इसीलिए कहा था, मैं भी मिट्टी का प्याला हूं इश्क के बाजार में। जोर से बोलिए, हजरत बिलाल को जब मारा जा रहा था, वो अर्ज करते हैं आका, पूरे मक्के में जब मुझे मार पड़ती थी, मैं सोच रहा था अल्लाह ताला मुझे मार मार के पिटवा पिटवा के अपने महबूब की मोहब्बत में चेक कर रहा है कि मैं कच्चा तो नहीं हूं। जोर से बोलिए, कच्चा तो नहीं हूं। इसलिए मैंने सोचा कि बस अल्लाह ने मुझे ही महबूब के गुलामी में पसंद किया है। और ये सही हुआ कि सुभान अल्लाह, मैं भी मिट्टी का प्याला हूं, इश्क के बाजार में आ गया हूं पसंदीस्तम निगाहे यार में। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।
बात काले और गोरे की नहीं है। गोरा तो कफन बहुत होता है, व्हाइट एंड व्हाइट होता है, लेकिन देखने से डर लगता है। लेकिन सुनो, अब गोरा तो जो है अबू लहब भी बहुत था, मक्के में रहता था, नबी का सागन काको एक नंबर को, लेकिन मर के मिट्टी में मिल गया और मर के जहन्नम रसीद हो गया। लेकिन काला कलोटा गुलाम बिलाल हबशा से आकर मक्के का सरदार बन गया है, जन्नत का सरदार बन गया, काबे की छत पे चढ़ गया। क्यों? इसलिए कि याद रखिए, अल्हम्दुलिल्लाह नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बात काले और गोरे की नहीं है। गोरा तो कफन भी बहुत होता है, लेकिन देखने से डर लगता है। लेकिन गिलाफे काबा को देखो, वो कितना काला है, जिसको किस्वा कहते हैं, लेकिन देखने से आंखें ठंडी हो जाती है, देखने से आंखें ठंडी हो जाती है। इसलिए कोशिश करोगे नहीं, अब कोशिश कीजिए कि नमाज की पाबंदी करें, इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम बने, नबी के सच्चे गुलाम बने, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला तब इस्लामी भाई मस्जिद में जब नमाज पढ़ने के लिए जाए ना, फजर की नमाज, होड़े गाडो बंद मत करो, क्योंकि घना सब लोग नमाज पढ़ने जावे के छोरा उठ जाए, छोरा उठ जाए, अदर से गाडो बंद करे, अरे जोर बसीड़ा दो, आडो टूटी तो टूटी, एक दो बचीड़ा अटे का बचीड़ा भी कबर में बटीर पड़े भी हमें ठीक है। यहाँ आप उठाइए, सब घर वालों को उठाइए, बल्कि पड़ोसियों को भी उठाओ। ए पड़ोसी कल अल्लाह की बारगाह में मुकदमा पेश करेंगे कि वो मारो पड़ोसी नमाज पढ़ने जा तो मन को उठा, तो बताइए। हाँ, ये ऐसा होगा तो आज हमारा हक है कि एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई को उठाए। नींद आ जाती है, बहुत सारे लोगों को नींद का ज्यादा गलबा रहता है। आप किसी को नींद से उठाओ और जोर से उसको कहो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, जोर से बोलिए। बल्कि एक दूसरे को उठाओ, मियाँ बीवी एक दूसरे को उठाए, रात को सोए तो आपस में कह के सोए, वादा करके सोए, जो जल्दी उठेगा दूसरे को उठाएगा। इस्लामी माँ बहने बेचारी बात जल्दी उठ जाती है, इनको उठावे तो जनाब लाता फेंके, उठे ही नहीं। यूं तो घना ही दुआ करे अल्लाह जोड़ा सलामत रख, तो एक नमाज पढ़े एक नहीं पढ़े तो एक जहन्नम में एक जन्नत में, जोड़ा तो बिछड़ जाएगा। जोड़ा सलामत रखना है ना, तो रोज जोड़े नमाज पढ़ो। हाँ, नमाज पाबंदी से पढ़िए, जब जाकर जोड़ा सलामत रहेगा, वरना जोड़ा पता नहीं किधर जाएगा। इसलिए कोशिश करो रात को ही जब सोने से पहले। अच्छा, बाद लोग कहेंगे हमारी नींद कौन खुल, आपके यहाँ तो पता नहीं पानी आता कि नहीं आता टूटी में। जोधपुर के अंदर तो जिस दिन पानी आवे जिस दिन सगले लोग उठ जाओ, और जिस दिन पानी नहीं आवे सुती रहे। तो मैं कहता हूं पानी आवे जिस दिन नींद किया खुले था, इसलिए खुले कि वो कहे अरे भाई जल्दी सो जाओ, सुबह पानी आएगा, सुबह पानी आएगा। वाह, पानी की इतनी फिक्र है, और जिसने पानी पैदा किया उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। नीयत कर ली तो उठ गए। अगर रोजा नहीं नियत कर लो, पानी की नियत ही क्यों करो, नमाज की नियत करो, जोर से बोलिए। नमाज की नियत कर लोगे तो सवाब मिलेगा, सुभान अल्लाह। रात भर सोओगे ना तो नींद लेने का भी सवाब मिलेगा, क्योंकि आप फजर के इंतजार में सोए हो। इंतजार और सलात सलातुन, नमाज का इंतजार करना भी नमाज है। लेकिन करे क्या, पानी आएगा जिस दिन बायां उठ जावे, और नहीं तो आप सोती रहे। आज की पानी याद रखिए, पानी के लिए नहीं, बस रब की इबादत के लिए उठिए। सुभान अल्लाह। सुबह सवेरे जल्दी तमाम इस्लामी भाई जल्दी से उठे, और सब लोग रात को, चूंकि आजकल ये मोबाइल चल गया, आंखों दिन आखी रात बस आंगलियां फेर वो मोबाइल ही मोबाइल चल रहा है ज्यादातर। अम्मी बुला रही है, माँ बुला रही है, लेकिन देखेगा इधर हाँ आऊं, तो यहाँ से निगाह हटा, उधर देख। मोबाइल की स्क्रीन से आप जैसे ही निगाह हटाओगे, माँ के चेहरे को देखोगे, मोहब्बत से एक निगाह डालोगे, एक मकबूल हज का सवाब मिल जाएगा। लेकिन देखते कहाँ, अरे खुश नसीब है वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं,
जब तक जिंदा हैं तब भी खिदमत करो, इंतकाल हो जाए तो ऐसी महफिलें सजाओ, जोर से बोलिए, उनके लिए इसाले सवाब करो। वरना याद रखिए जिंदगी बहुत मुख्तसर है, खाली कमाने से कुछ नहीं होता। आजकल बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बाज लोग मुझे कहते हैं साहब कमाते बोलते हैं, पैसा का कट जाओ, पैसा रुपया का कट जाओ, मैं तो जेब भटूड़ी है। बताइए आप भाई, रुपया कमा तो लावे तो जावे कटे, जेब भटूड़ी थोड़ी है। ऐसा नहीं है कि जेब फटी है, बल्कि क्या है, हमारे यहाँ बरकत नहीं है। बरकत खाली कमाने से नहीं होती। आज बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, रात और दिन, डे एंड नाइट डबल ड्यूटी करते हैं, लेकिन बरकत नहीं, पैसा इकट्ठा नहीं होता। क्या करें मौलवी साहब, हमेशा माथे ही रहे। आज 20-20 साल हो गया, लोग सऊदी, दुबई, कतर, मिस्र, बाहर फॉरेन में कमा रहे हैं, लेकिन पाचा घरे आवेदन 30 लाख माथे ही रहे, जन रीस खार पाचो जाओ। क्या अब तो झगड़ा उतार दे, कहीं उतार दे, लारे कुतर मशीन लगी हुई है। हाँ, बाहर से आते ने एकदम धोला धक जुब्बो पे जुड़ा, जन घराला कहीं सोचे बेटा मजा करे, मजा कहीं जीव जाने यारो के बड़े कहीं हालत है, ऊंट चराना पड़े, हबिशिया के मेले खाना पड़े, और क्या क्या हालत है वहां, एकदम मुश्किल बहुत है। लेकिन करे क्या, घर वालों को उसका अंदाजा है नहीं। कोशिश करो, बहुत सारे लोग यहाँ भी रहते हैं ना, तो मोड़ा आवे घरे, क्योंकि डिमांड ज्यादा है घर में, लुगाइयों की डिमांड, ये लाओ वो लाओ ये लाओ, घना साग दो, कदई कदई घरे आवे, बाकी आवे, क्योंकि घर जावे क्या, पेमेंट ज्यादा चाहिए, पैसे ज्यादा चाहिए। इसलिए औरतों को चाहिए अपना खर्चा कम करो, खर्चा कम करें, ताकि आपके शौहर आराम से घर आए, घबराए नहीं, डरे नहीं। और बहुत सारी औरतें कहती है, कोई डोरो कर दो, ताबीज करो, तो आवी कौन आवे नहीं था, ईरो ताबीज थाकर नहीं है, ईरो किसी मौलवी के पास ताबीज है ही नहीं, थाकर सगड़ों मोटो ताबीज है, था जिसो ताबीज धरती पर कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, अब बात पक्की है, लेकिन तू कच्ची है, करें क्या। औरतों को चाहिए अपने बच्चों से ये कह दे, जब आपके पापा आए तो पापा को बोला करो, बस आप तो कुछ कम कमा लिया करो, लेकिन घर जल्दी आ जाया करो, जोर से बोलिए। बीवी खुद कह दे कि आप कुछ कम ही कमा लो, कोई जरूरी नहीं मैं 2000 का सूट पहनूं, 1000 वाला पहन लोगी, 500 वाला पहन लोगी, आप घर पे जल्दी आइए आराम से, ताकि जल्दी से खाना साथ में खाएं, मोहब्बत भी बढ़ेगी, बरकत भी होगी। बेगा सो जावा तो बेगा उठा, सीधी बात है। आज जो जल्दी सोते हैं आज भी वो जल्दी उठते हैं, जोर से बोलिए। उनके घर में सुकून है, उनके घर में सुकून है जो जल्दी उठते हैं। सुबह के टाइम में देखो कितना मौसम प्यारा होता है। घने लोग यहाँ कहा जी को सुबह आज तक देखी कौन ठाई कौन कि सुबह का कैसे होता मौसम हकीकत में। लेकिन सुभान अल्लाह, ऐसा सुबह का वक्त सुभान अल्लाह, हकीकत में जो उठता है उसे पता है। लेकिन चिड़िया कमेड़िया उठ जाओ, लेकिन मोटा मोटा कमेड़ा नहीं उठे, सुते ही रहे। आप जल्दी उठिए फजर की नमाज से पहले, और देखो मौसम इतना प्यारा है कि आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, सुभान अल्लाह, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। कैसा सुहाना वक्त है, कैसा प्यारा वक्त है। लेकिन उस वक्त उठे तो खाली कमाने से बरकतें नहीं होती। लोग कमा कमार कमर को टूट गया, कमर कनो मुड़ गया, घना साग तो धरती पर बुड़ गया, लेकिन बरकत नेड़ी नहीं आ, बरकत हो ही नहीं। बरकत कहां से आएगी जब अपने में हरकत ही नहीं है। आप जल्दी से खुद भी उठिए, अपनी बेगम को भी उठाओ, और बेगा नमाज पढ़ के दो, बिना नाया गुस्ल करिया, बिना पर रसोई रेट हाथ ही नहीं अड़ो, रसोई के आटे के हाथ मत लगा तू। क्यों? अगर बगैर गुस्ल के खाना बनाया, बगैर नहाए, बगैर गुस्ल किए, तो उसमें बेबरकती होगी। जिस घर के अंदर जुनबी समझे, नापाक मर्द औरतें जिस घर में रहते हैं, उन घरों में बरकत नहीं होती। जिन घरों में कुत्ते होते हैं, ये ना दौड़े दौड़े डोगी
जिस घर में होगी डोगी तो बरकत कहां से होगी? ये छोटे छोटे कुत्ते हुए नहीं इनके डोगी। देखो आप दौड़ दौड़ कुत्ता बिछावना में सुबह। तौबा कीजिए, ऐसे ऐसे लोग बताओ धरती पर मौजूद है। कुत्ता ने भेड़ा सुबह फिर के बरकत कहां कटेगी? बरकत नाटकी थारू आगे। अच्छा घना साहब लोग मेरे से कहा कौन सा गुन्ना हो गया? हाँ लालटेन ले लाड़ ले किस गुन्ना हो गया? ये सोच रहा है कि मेरे से पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। अरे ये नहीं सोचता कि तू एकदम गुनाहों के दलदल में डूबेड़ा है। चलता है तो गुनाह, देखता तो गुनाह, सोता तो गुनाह, बोलते तो गुनाह। हम गुनाहों के खताओं के पुतले हैं। अल इंसान मुरक्कबुम मिन सहव वन निस्यान। इंसान गुनाहों का खताओं का पुतला है। चाहिए कि हर नमाज के बाद अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़े, तौबा करे, सच्चे दिल से तौबा करता रहे। अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब ला। सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। रोजाना देखो इस्लामी माँ बहनों को भी चाहिए कि माशाअल्लाह खाना पकाए तो माशाअल्लाह बावजू पकाए। खाना बनाने के लिए जब रसोई में जाए, पहले की लुगायां बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ पहले पढ़ती। उनको बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ती, पढ़नी आती लेकिन वो पढ़ती थी। लेकिन आज की इस्लामी माँ बहनें आप खुद जानते हैं मेहनत करना नहीं चाहती। थोड़ी सी जो मेहनत करती है उनके घरों में आज भी बरकत है। खाना बनाओ तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के वुजू करके आप खाना बनाएं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर में बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। बल्कि मैं तो कहूँ दूसरी हतई बातें करो ही क्यों, रोटियां पकाओ तो हर बेलन के हर राउंड पर बिस्मिल्लाह पढ़े। जोर से बोलिए, नहीं तो सुभान अल्लाह पढ़ते। जो रोटी सुभान अल्लाह खा ली तो फिर सुभान अल्लाह, उसमें बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। वरना देख लो आप, एक आदमी तो पक्को नमाजी हो, मौलवी साहब इतना पक्का नमाजी था, बरसान बरस हो गया। एक दिन मेरी लुगाई गयो थे नमाजा पढ़ो तो की सवाब मन नहीं मिली था कि नमाजा मैं पढ़ू धन का जवाब मिल। वो चिड़ंदा कि वाजना वो ईशा की नमाज का वक्त था, मगरिब बाद खाना खाया। सबसे पहले मस्जिद में जाने वाला आज जो है ईशा में जा ही नहीं रहा कि उन्होंने फिर फजर की नमाज के वक्त सबसे पहले जाने वाला आज उठ ही नहीं रहा। आखिरकार बेगम बड़ी होशियार थी, उठाया कि नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज अदा की। फिर का क्यों थे कहीं क्यों कि थारो सवाब को नहीं आई की था के समझ में क्यों समझ में कहीं आई। आज तने बरस हो गया, 20-25 साल से तू आवे घर में जदू आई है, कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं होती। मस्जिद में जाने के बाद जमात नमाज पढ़ता, जमात नहीं छूटती। आज शाम को भी ईशा में भी नहीं गया और फजर में नहीं गया। मामला क्या है कि यो मामलो की को नहीं, शाम का मैं रोटी बनाई ना बिना वजू बढ़ाई। आज तक तुम्हारे घर में जब से आई हूँ बावजू होके खाना बनाती हूँ, वजू करके। उस वजू की बरकत है कि तुम मस्जिद में पहुंचते हो। जोर से बोलिए। और आज जो मैंने खाना पकाया बगैर वजू के, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने गया को ने अटे नमाज पढ़ ली, वो भी मैंने उठाई तब क्यों, वो तो बिना वजू को है। अगर बिना गुस्ल पका दी ना ईद कौन पढ़ोला। हाँ तो हकीकत में उसकी बरकत होती है। तो कोशिश करें इस्लामी माँ बहनें, थोड़ी सी तुम मेहनत करोगी तो हमारा बच्चा भी नमाजी बन जाएगा, बच्ची भी नमाज पढ़ने वाली नमाजिया बन जाएगी, बापर्दा रहेगी। आज दुनिया चाहती है कि हम जिस तरह हम नंगे घूमते हैं सब लोग भी नंगे घूमें। देख लो नंगे का मतलब कासियात रुब्बा कासियात आरियात, यानी जो है बगैर कपड़े के तो नहीं होती। कपड़े तो हैं लेकिन नेट वाले कपड़े, समझ गए, जाली वाले। कपड़ा पहन है फिर भी बदन दिखे तो यहाँ का कपड़ा पहन लो कहीं भाई। पानी जो है आप पीना भी चाह रहे हो, जैसे कुछ वो तो वही बात होगी चांदनी में छलनी में पानी लेना। औरतें हाई रेट वाली कपड़े लाएगी, बहुत हेवी और महंगे, लेकिन उसमें
जो है नेट वाले हैं तो उसमें कलाई दिख रही है। फिर कहती है अल्लाह मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, दुआ कबूल कट हुई, थारी दुआ तो छण जावे। जालियां देखो, जालियां कितनी खतरनाक है। पहले मर्दों के हाफ आस्तीन कपड़े होते थे, अब देखो जमाना ने पलटा खाया, आस्तीन वाले कपड़े सिलाते हैं सब मर्द। औरतें इनकी आस्तीन गायब हो गई। हाँ, अब तो शॉर्ट एंड शॉर्ट चल रहा है, बिल्कुल शॉर्ट कपड़े, बिल्कुल ही। आजकल तो ये हाल हो गया शहरों के भी अंदर भी बुर्के भी पहनती है ना तो जर्सी वाले इतने टाइट पहनती है, मौलाना साहब जैसे कोई नागौर की पिलास खींच खींच से चढ़ाया है। अब आप देखिए कि जाली वाले कपड़े और ये टाइट इतने लिबास पहनने लग गए। इस्लाम के अंदर क्या है, आप ढीले ढाले लिबास पहने। ढीले ढाले लिबास पहनने से ये है कि आपके बदन की बनावट हैयत नजर नहीं आती, उससे पर्दा रहेगा। ए मौलाना लोग यहाँ का ढीला ढीला चौड़ा क्यों पड़े, देखो एक एक बोली दो दो बड़ी जोड़ी, क्यों ऐसा पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि बदन की जो बनावट नजर ना आए, उसमें पर्दा रहे बस। तो इस्लामी माँ बहनों को भी चाहिए, हालांकि ये इनको कपड़ा पूरा देते हैं कंपनी 4 मीटर, लेकिन एक खुद ही है ना टेलर मास्टर ने कहे तुम मने एकदम फिटिंग बनाई जाए, बाप चकी सो कम है बा क्या रखा फुल ऑर्डर है देने काट। अरे खुदा की बंदियों, तुम्हारे पास जब कपड़ा पूरा है तो ढीले ढाले लिबास में आस्तीनें लंबी रखो। ये कलाई दिखाना हराम है। कलाई औरत को अगर भाई के सामने भी खोलती तो हराम है, बाप के सामने भी हराम है। अब बताओ क्या होगा? कलाई दिखाना जो जिसको छुपाना फर्ज है, लेकिन हम लोगों को क्या है, आम बात हो गई है। अरे साहब तो बेटी है, तो भतीजी है, तो भांजी है। याद रखिए औरतों को चाहिए अपने बदन को छुपाए। अब कोई जरूरी नहीं बुर्का पहनकर, कपड़ा कोई भी हो, बदन को छुपाना ये पर्दा है। ये जरूरी नहीं इस्लाम में। आप देखो राजपूतों में, जाटों में, हमारे मारवाड़ के अंदर ये रिवाज है कि कोई भी बीन नहीं है तो लिहाजा जवान औरतें वो अपने घूंघट रखती है और पर्दा करती है। तो आज भी अपने यहाँ रिवाज है, लेकिन अब जो यूरोप का कल्चर जिन्होंने देख लिया, टीवी आने महीने थे देखो, तो टीवी आने महीने तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिए यूरोप कल्चर अपने को नहीं अपनाना, अपने को दीन का कल्चर अपनाना, अपने को किसी के पीछे नहीं चलना, मदीने के ताजदार के पीछे चलना। बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान देखो, जिनके बालों के कालेपन को भी कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा, जिनका आंचल ना देखा माहो महर ने, उस रिदाए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। ऐसी प्यारी लाडली बेटी फातिमा औरतों को चाहिए क्या? दूसरे दुनिया वाले आपको कुछ भी कहें उससे क्या होगा? दुनिया के पीछे नहीं चलना, दुनिया तो चले नहीं ऐसे पहाड़े नहीं ऐसे, दुनिया का क्या है? याद रखिए हमें किसी दुनियादार के पीछे नहीं चलना, अपने को मदीने के ताजदार के पीछे चलना। बाप पर्दा रहे, इस्लामी माँ बहने अपनी छोटी बच्ची को ही आप दुपट्टा सर पे रखें। देखो मौलाना साहब टोपी रखते हैं सर पे हर वक्त, क्यों रखते हैं? इसलिए कि टोपी सर पे रहती है तो शैतानी जो हमला होता है वो नहीं होता, शैतान के शर से महफूज रहता है। टोपी क्यों है? इसका मतलब यही तो है कि आप सर ढके रहिए। जोर से बोलिए। जब मर्दों को सर ढकने का ऑर्डर है तो फिर क्या औरतों को नहीं? औरतों को तो ज्यादा जरूरी है। गौसे आजम के जमाने में एक लुगाई, एक बच्ची थी नौजवान, वो जो छत पे बाल नाके आई, बाल खुले थे। आजकल भी औरतें करती है कि भाई तावड़े बैठ जाऊं, डागले बाल सुखा लो। अरे खुदा की बंदी, कल तुझे कोई असर हो जाएगा, पचे फेरियां खाई, हाजरियां खाई, पचे झगड़ा ने परेशान करी, बूथ बढ़ जाए जना। फलाने मौलवा साहब मौली साहब ने लिया तू 50,000 थे, बत्ता लिया करो, 51,000 का मत लिया करो। मौलवी मांगे सस्ता गणा, यहाँ को लपड़ो वे ना लिया 51,000, सीधी बात है। जगह सगड़ी ओ ना ऑर्डर आप सस्ता गणा, बेचारे मौलाना रहम कर देवे, अल्लाह रहम करे, दुनिया बेम करे। याद रखिए
अपने को चाहिएगा। अब कोई भी हो गया, पहले मौलाना कह रहे ना फ्री में बता रहे हैं आपको कि भी दुपट्टा सर पे रखो, बाद में भूत लग जाओ नेड़ा कि भूत लग जाए इसके। याद रखिए वो उसको वहां से गायब हो गई गौसे आजम के जमाने में, बताइए छत पे थी वो गौसे आजम की बारगाह में मुरीद आया, बाप जी हमारे तो छोरी गायब होगी, छत पर गायब होगी। गौसे आजम सरकार को तो सब इल्म था का फला जगह जाना, जंगल में पहाड़ों में जाओगे एक खो आएगी, उसके अंदर जाना और अंदर बहुत मैदान बड़ा होगा, वहां जिन्नातों की एक पूरी फौज आएगी, वहां रास्ते में बैठ जाना, चारों तरफ या गौस लिख लेना और पूरी फौज वाले तुझे डराएंगे, डरना मत क्योंकि नाम है गौसे आजम लिखा हुआ है। जोर से बोलिए कोई अंदर नहीं आएगा। लास्ट में उनका बादशाह आएगा, फौज का कमांडर, उनसे कहना कि मेरी बेटी गुम हो गई। तो खड़ा हुआ बादशाह आया उनका जब, तो उसने कहा तुम कौन हो? कब मैं गौसे आजम का मुरीद। जोर से बोलिए यहाँ कैसे? कब मेरी बेटी गायब हो गई, छत के ऊपर से मैं तलाश करते करते यहाँ आया, गौसे आजम सरकार ने मुझे आपके पास भेजा है। उसने एक ऐलान किया, सब जिन्नात रुक गए, कौन है जिसकी बेटी को लेके आ गया? तो एक जिन ने कहा फला जंगल में फला इलाके में एक कोई जिन है, वो इसकी बेटी को लेके बैठा है। 1 महीना हो गया, बताइए। तो कहा हाजिर करो, पलक झपकते ही हाजिर कर दिया। जिन्नातों का कितने टाइम लगा, हाजिर कर दिया। कहा ये लो तलवार, इसकी गर्दन उड़ा दो। उसने कहा नहीं ये काम मेरे से नहीं होगा। तो उसने सजा दी और उसकी बेटी को उसके सुपुर्द किया और रवाना किया और कुछ तोहफे ताइब गौसे आजम सरकार की बारगाह में पेश कर दिए। आपने देखा वो तो गौसे आजम थे तो बेटी को मिला दिया। अब आजकल के मौलाना गरीब तो पावर ही कौन रही, क्योंकि आपा कहीं है मौलवियों को भी उल्टा सीधा खाना खिलाते हैं, नहीं खावा न जावे तो के मौलवियों ने काटो मसीदों। ब्याज का पैसा, सूद का पैसा लाते हैं और पछे जो है खिलावे सगले गांव वाला ने जिम्मन सातों मिठाई। सूद का ब्याज के पैसे से मालूम है जिसने एक लुकमा भी खाया ना 40 दिन की इबादतें बेकार हो जाती है। खुले आम चल रहा है, सूद के ब्याज के पैसे ला ला के इस नाक और नकुंडे की खातिर लोग खा रहे हैं, खिला रहे हैं। और इमाम साहब ने और के खाओ। एक गांव में मैंने कही है बारिश को नूती जन सगड़ा लोग बेड़ा या दुआ करी घनी बारिश हुई को नहीं जन क्यों इमाम साहब ने लो, इमाम साहब नमाज दुआ करी तो ही दुआ कबूल को नहीं, बारिश नहीं हुई जन लोग क्यों सगड़ा नहीं दुआ कबूल हो जावे को नहीं। चलो मैं तो कहीं आराम खावा और सूद खावा ब्याज खावा, इमाम साहब री दुआ कबूल किया को नहीं। जन इमाम साहब की रोटी तो थारे घर में आवे जन वो बचे कहीं माखन कहीं जन्नत आवे सीधी। तो खाली इमाम साहब के मस्जिद रे महीने बैठ दुआ करनो काम कौन चलेला। अपने को सबको सुधरना पड़ेगा, ब्याज से, सूद से और ऐसी बुरी चीजों से अपने को रुकना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, क्यों आप ज्यादा जो है खर्चा करते हो? हम लोग ज्यादा खर्चा करते हैं जिसकी वजह से ऐसे काम करने पड़ते हैं। याद रखिए अपना खर्चा कम कर लीजिए, बस इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत हो जाएगी। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के सच्चे अगर गुलाम हैं तो नमाज की पाबंदी आज ही से, अभी से ही जितनी भी इस्लामी माँ बहनें, इस्लामी भाई इस मजलिस में मौजूद हैं, वो उठने से पहले पहले ये दिल में तय कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आज तक इंशाअल्लाह ताला जितनी नमाजें छूट गई है उनको भी हम जो है अदा करेंगे, उनकी भी कज़ा करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी सजदा कज़ा नहीं होने देंगे। बोलो इंशाअल्लाह ताला। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी माशाअल्लाह आपकी जब पेशानी सजदे में थे और आपको ज़िबाह जब किया जा रहा था, यानी आपकी कुर्बानी जब पेश की जा रही थी, तो उन्होंने यही कहा था अब्बा मुझे लिटाओ तो पेशानी के बल लिटाना ताकि मेरी कुर्बानी भी होती रहे और मेरा सजदा भी होता रहेगा। जोर से बोलो
करबला के मैदान में भी इमाम आली मकाम इमाम हुसैन सजदे में थे और आपका सर तन से जुदा हो रहा है। इसका मतलब गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान हरम, गरीब और सादा और रंगीन है दास्तान हरम है। इसकी इब्तदा इस्माइल, इंतहा इसकी हुसैन है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला की धरती पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने ऐसा सजदा किया जिस सजदे को काबा भी सलाम कहता है। पूरा मजमा एक बार जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है, तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है। जलाल क़ुबा खज़रा सलाम कहता है। चमन का हर गुल ऊंचा सलाम कहता है। चमन का हर गुल ऊंचा सलाम कहता है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए। चराग मस्जिद मिंबर सलाम कहते हैं। नबी रसूल पैगंबर सलाम कहते हैं। अली फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं। खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। खुदा गवाह के नाना सलाम कहता है। तुम्हारे सजदे को काबा सलाम कहता है।